रियर एडमिरल फैसल शाह ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक अलग ही जंग यहाँ छिड़ चुकी है। बुनियादी सवालात के हवाले से अगर आपसे पूछे तो अमेरिका का हमला वाकई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए था या इसके पीछे स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ाना मकसद था, क्योंकि ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये दबाव बढ़ाना असल मकसद है। इस वक्त बातचीत जो चल रही थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे चल रही थी, लेकिन आपको याद होगा कि एक हफ्ते की बात होगी कि स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ से बात की और उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप हैरान है जी कि ईरान के गिर्द हमने इतना प्रेशर डाल दिया फिर भी वो घुटने नहीं टेक रहा। जी तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा था जो कि सदर ट्रंप ने किया था और विटकॉफ साहब ने फॉक्स न्यूज़ को बताया था। तो आज भी जो अटैक हुआ है ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा है ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से कि ईरान बातचीत कर रहा है लेकिन उन टर्म्स पे नहीं मान रहा जो कि मनोअन चाहते हैं सदर ट्रंप के वो मानते। देखिए, हर मुल्क की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक मुद्दा होता है, अपना एक बयानिया होता है और उसके तहत चलना होता है। ईरानियंस डिप्लोमेसी में और निगोशिएशंस में बहुत शातिर हैं, बहुत तेज़ हैं। शातिर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत तेज़ हैं और लाइक लोग हैं जो कि चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह लगा सकती हैं कि पिछले 47 साल से वो सैंक्शंस में हैं, दुनिया से कटे हुए हैं और फिर भी आप देखें कि वो इस खित्ते में एक मजबूत तरीन मुल्क के तौर पर हैं। वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने इजराइल को मिलिटरीली चैलेंज किया है और उसके साथ जंग भी की है और अभी भी वो जंग कर रहे हैं। इस वक्त भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो उनके ऊपर अटैक हुआ है। उनकी कुछ कमी बेशी है उनके सिस्टम में, बिल्कुल है, हर मुल्क में होती है। अगर मैं दिफाई लिहाज से बात करूं तो उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, कमजोर है बहुत, तो इसलिए हवाई हमले उनके ऊपर कामयाब जरूर होते हैं। अच्छा, लेकिन सर हमला मुज़ाकरात में ईरान को क्या झुकाने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रेशर टैक्टिक्स थे? उनको नहीं पता था कि रिटेलिएशन आएगी या ये वो जानते नहीं थे कि ऑब्वियसली इस तरह से कमज़ोर हैं, हम ज़रा सुपर पावर हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर डालें तो आगे से जवाब नहीं आएगा? देखिए, एक तो अमेरिका ने अब इस जो असर हाजिर की तारीख है इसमें सबसे ज़्यादा सामान यहाँ पे जमा किया ईरान के ख़िलाफ़, तो उसने बहुत मरबूत बेसिकली इंतज़ामात किए कि अगर ईरान अटैक भी करता है, रिटेलिएट करता है तो इजराइल भी प्रोटेक्ट रहे और अमेरिका के भी जो बेसिस हैं उनको कुछ ना हो। लेकिन कोई भी सिस्टम, कोई भी तरतीब, कोई भी इंतज़ाम फूल प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है। और ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो कैपेबिलिटी है, जो ड्रोन्स की है और जो सी में उनकी कैपेबिलिटी है जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है, उसके अगेंस्ट मैं समझता हूँ कि ईरान को ज़रूर चांस मिलेगा कि वो इनका भी नुकसान कर सके और फिर ये जंग का दायरा-ए-कार बढ़ जाएगा। लेकिन सर, आज जब अमरीकी सदर ने अपना बयान दिया है ट्रुथ सोशल पर, तो उन्होंने एक बात तो ये की है कि बड़ा फौजी ऑपरेशन करेंगे और मिसाइल भी नहीं रख सकता, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं बना सकता ईरान, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनकी बहरिया को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई बड़ा हमला इसलिए किया जाएगा कि उनकी जो बरी हदूद हैं, बहरी हदूद हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश की जाए अमरीकी सदर की जानिब से अमरीका और इसराइल की मुश्तरका इस हमले में? बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि ईरान की जो बहरिया है वो किस तरह की है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कि ईरान के पास दो बहरिया हैं, एक उनके पास रेगुलर नॉर्मल नेवी है जो कि बड़े शिप्स और सबमरीन्स वगैरह उनके पास हैं, और एक उनके पास जो पासदारान इनकलाब की नेवी है वो है जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करती है, जिसके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, जिसके पास ऐसी बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जिनके पास ऐसी बोट्स हैं जो कि बहुत छोटे साइज़ की हैं और बहुत स्पीड से चलती हैं और ख़ुद कुश किस्म की बोट्स हैं वो। तो उन बोट्स को ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। वो कई सौ की तादाद में हैं, हमला भी वो कई दसियों की तादाद में करते हैं। अगर आप उनमें से सबको भी मार दें और
एक बोट भी बच जाए तो वो बोट खातिर खा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये कहना कि हम ईरान की बहरिया को ख़त्म कर सकते हैं, शायद उनका इशारा उस बहरिया की तरफ होगा जो कि ईरान की एक रेगुलर नेवी है, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसके पास बड़े जहाज़ हैं और सबमरीन्स और शिप्स वगैरह हैं। उसको तो यकीनन अमरीकी बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो ये ISGC पासदारान इनकलाब की बहरिया है, जो कि छोटे बोट्स पर मुश्तमिल है, रिमोट कंट्रोल बोट्स पर मुश्तमिल है, इनको ख़त्म करना मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन है। और ये वो लोग हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर सकते हैं, जो कि पर्शियन गल्फ में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, और ये जो दुनिया की ट्रेड और इकोनॉमी को हर्ट जो हो सकती है वो इनके हाथों हो सकती है। तो इनको रोकना मुश्किल है। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आर्टिकल 51 के तहत अगर किसी मुल्क पर मुसल्लह हमला हो रहा हो तो उसे दिफा का, सेल्फ डिफेंस का हक हासिल होता है। तो डेफिनेटली ये प्ली भी ईरान लेगा कि हमला किया गया तो हमने सेल्फ डिफेंस में ये किया। अगर अब चूंकि उसने जवाब दे दिया, आपको क्या लगता है अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? ये कोई सेटलमेंट की तरफ जाने वाली बात लग रही है या दोबारा फिर हमला दर हमला? अगर तो ईरान जो जवाब देता है उस के नतीजे में अमेरिका का या इजराइल का खातिर ख्वाह नुकसान हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात आगे निकल जाएगी और हमला दर हमला इस तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन अगर ईरान कोई डेंट नहीं डाल पाता और कोई नुकसान नहीं कर पाता तो फिर अमेरिका का पल्ला भारी रहेगा। और फिर अमेरिका जाहिर बात है कि जो उसके अज़ाइम हैं, जो वो बातें कर रहा है, वो अज़ाइम पूरे करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रंप ने अभी ये भी बयान दिया है कि हम अपना जब काम कर लेंगे तो अवाम वहाँ की हुकूमत पे कब्जा कर लें। तो इसका मतलब है कि वो ये फोकस कर रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं उनको, और जो प्रेसिडेंट हैं, और जो बाकी उनके वुज़रा हैं और उनके एडवाइज़र्स हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं समझ रहे कि जो ईरान में हुकूमती निज़ाम है वो वाला नहीं है जो लिबिया में है, जो इराक़ में था, जो सीरिया में था, या जो वेनेजुएला में था, कि एक बंदे को या ऊपर वाले कुछ लोगों को आप जब रिमूव कर देंगे तो सारा का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वहाँ पे निज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किस्म तरीके से नीचे तक गया हुआ है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ पाकिस्तान के निज़ाम से मुताबिकत रखते हुए, तो हमारे यूसी लेवल तक उनका ये निज़ाम नीचे गया हुआ है बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके में। तो सिर्फ ऊपर वाले लोगों को हटाने से ये निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसको पूरा नीचे तक जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड की ज़रूरत होती है, जो कि अमेरिका वहाँ नहीं भेज सकता, क्योंकि ईरान की आर्मी भी बहुत मजबूत है। और अभी तक आप जो खबरें आ रही हैं देखें, पिछली जून की भी जब वॉर हुई थी इजराइल के साथ, तो कोई डिफेक्शंस नहीं हुई थी ईरानी सिस्टम में, ईरान की गवर्नमेंट में या ईरान की फौज में, कोई भगोड़े नहीं थे। और इस दफा भी अभी तक ईरानियों में कोई डिफेक्शंस नहीं है। वो तैयारी कर रहे हैं रिस्पॉन्ड करने की, बल्कि फायरिंग कर दी, उन्होंने मिसाइल फायर कर दिए। तो सर लॉन्गर रन में इसका क्या रिजल्ट है, क्या नतीजा देखते हैं आप? जिस तरह से जून में भी जंग हुई और ख़त्म होगी, आपको लगता है कि इस टाइम पे भी जब इनको पता लगेगा कि ईरान ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, इक्विप्ड है, तो ये डीएस्केलेट कर जाएगा इसराइल? इस दफ़ा देखें फ़र्क ये है कि यूएस इस दफ़ा पूरा साजो सामान लेकर इस खत्ते में आया हुआ है। ठीक है। तो ये जंग मुझे तूल देती हुई लग रही है, तूल पकड़ती हुई लग रही है। और मैंने तो क्या ईरान इतना तैयार है कि वो इतनी तवालत वाली जंग के लिए प्रिपेयर्ड है, या इस काबिल है कि वो वहाँ तक चीज़ों को आगे तक लेके जाए? क्या वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है? देखिए, ईरान इकोनॉमिकली तो वीक है जी, और ईरान ये चाहेगा कि एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे जो कुछ उसके खिलाफ हुआ है। लेकिन अगर आप ईरान को बिल्कुल पुश कर देंगे दीवार के साथ और उसकी नहीं सुनेंगे, फिर ईरान के पास जो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं वो उनको एक्सरसाइज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि उनके पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर देना, जो शायद उनके लिए मिनटों का काम है। जी। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वो चोक पॉइंट है जिससे 21 मिलियन बैरल का तेल रोज़ाना पूरी दुनिया में तरसील किया जाता है। तो अगर ये 21 मिलियन बैरल का तेल रुक जाएगा तो इससे दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया की ट्रेड ये बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। तकरीबन 40% ट्रेड दुनिया की यहाँ से गुजरती है।